गुड इवनिंग बच्चों, फंक्शन वाला टॉपिक समझ में आ गया। हमारी एक्सरसाइज जो स्टार्ट हुई थी 2.4 दैट इज़ 2.3, अब उसके बाद के केसेस आज हम डिस्कस करेंगे। आज का जो टॉपिक मैं ले रहा हूँ इट इज़ वेरी मच इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे 2 से 3 टॉपिक। टॉपिक 1 इज इवन ऑड फंक्शन, पहले डिस्कस होगा, उसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं डोमेन, फिर डिस्कस करेंगे हम रेंज। आज ये 3 मेन टॉपिक डिस्कस होने वाले हैं, तो आप बड़े ध्यान से समझेंगे और जहां पर भी प्रॉब्लम है मुझे वहीं पर बताना आप लोग, ठीक है। सो सी, ध्यान से देखिए। सबसे पहला केस, इवन फंक्शन। मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है y is equals to fx, this is the function। इवन यहां पर नंबर से रिलेट मत कराइएगा कि इवन नंबर से जो 2 से डिविजिबल है एंड ऑल, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप x की जगह पर -x पुट करेंगे, ठीक है। x की जगह पर -x पुट करेंगे। अगर वापस fx आता है, क्या आता है, fx, तो उस केस में आपका फंक्शन जो होगा वो इवन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखो बच्चों, सारे इवन के केसेस देख लो। आपके पास fx मैंने लिखा x², मैं यहां पर x की जगह -x लगाता हूं, तो आपने इस x की जगह -x लगाना है, पावर वहीं की वहीं रहेगी। तो जैसे ही -x का स्क्वायर हुआ ये fx ये आ गया, और यही चीज देखो जरा क्या है, ये आपका fx है। तो यहां से क्या मिला, f of -x इज fx मिला। आपने एकदम से क्या बोलना है ना, देयरफॉर f इज इवन फंक्शन, ठीक है। फिर देखो ध्यान से, अब मान लीजिए मैं ऐसा कर देता हूं, सेकंड एग्जांपल ले लो, fx इज x² + 2, ठीक है। आप फिर से -x लगाते हो, तो आई डिड द सेम, ठीक है। अब -x का स्क्वायर x² + 2, ये वापस फिर से कौन बन गया, fx, ठीक है। सो देयरफॉर f of -x क्या आ गया, fx, सो f इज व्हाट, इवन। अब एक केस देखना, ध्यान से देखना। अगर मैंने फंक्शन में ऐसा लिया x² + x, ठीक है, मैं फिर से x की जगह -x लगाता हूं। अब आपको कुछ दिखेगा, -x का स्क्वायर तो x² हो गया, ये नेगेटिव ऐसे हो गया। अब एक बात बताओ, इसमें और इसमें एक फर्क है, यहां प्लस है यहां माइनस है, तो ये तो पूरा fx नहीं हुआ ना। सो देयरफॉर इट इज नॉट इक्वल्स टू fx। तो इस केस में f इज नॉट इवन फंक्शन, एंड नॉट ओनली इवन बट इट इज, इसको हम ऐसे लिखते हैं, f इज नीदर इवन नॉर ऑड। तो अब मैं आपको बताऊंगा आफ्टर ऑल ये ऑड भी क्यों नहीं है। तो आपने पहले ये पॉइंट समझ लिया कि आपने किस तरह से नेगेटिव को एडजस्ट करना है। तो बोलो बच्चे, ये बात समझ में आई। तो पहली इवन की डेफिनेशन आपने अच्छे से क्लियर कर ली कि इवन फंक्शन क्या होता है, जिसमें x की जगह -x रखने पर आपको वापस fx मिले, दैट इज कॉल्ड इवन फंक्शन। जिसके ये एग्जांपल मैंने लिए, fx = x², दूसरा एग्जांपल fx = x² + 2, तीसरा एग्जांपल fx x² + x। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया कैसे आपने करना था। सो पहला स्टेप यहां पर कवर होता है। मैं पॉज करता हूं, तब तक आप लोग नोट कर लो। अब आओ बच्चों, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब हम बात करेंगे ऑड फंक्शंस के बारे में। ये देखो, ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन क्या होता है, सुनना। अगर -x पुट करने पर -fx आ जाए, आई रिपीट, x की जगह -x पुट करने पर अगर fx माइनस में आ जाए, मीन्स f of -x इज -fx, देन f इज ऑड फंक्शन। ये देखो बच्चे एग्जांपल, सारे पॉइंट्स इकट्ठे कर लो, मैं आपको फिर बहुत सारे एग्जांपल दूंगा, आपका इवन ऑड फंक्शन पहले स्टेप में क्लियर हो जाए। और अगर अच्छे से क्लियर हो जाए तो इसको लाइक जरूर कर देना, ठीक है, ताकि आगे भी चलते जाए। अब देखिए, ये फंक्शन है मेरा x³, तो मैंने x की जगह क्या लगाना है, -x। क्या लगाना है, -x।
तो जैसे ही मैं यहाँ पर -x लगाऊंगा तो देखिए माइनस की पावर अगर ऑड होगी, माइनस की पावर ऑड होगी तो वो माइनस आगे आ जाएगा, तो x³ बन गया। अब एक बार मैच करो जरा, ये x³ किसके इक्वल था? fx के। इसका मतलब ये माइनस वहीं का वहीं रहा, ये fx आ गया। तो आपने देखा हमारे पास क्या आया, हमारे पास f of -x इज -fx, सो देयरफॉर f कैसा फंक्शन हो गया? ऑड। ऐसा ही केस फिर से देखो, अब मैंने फंक्शन लिया fx इज इक्वल्स टू x³ + x। केस देखना, उसी में सारी बातें समझा दूंगा मैं। हमने x की जगह -x लगाया, सो लुक एट दैट केस, ये किया आपने, ठीक है। यहां पर नेगेटिव का अगर क्यूब करेंगे तो -x³, यहां पर किया तो -x। अब आप गौर करिए यहां माइनस कॉमन आ रहा है, अब आपके पास क्या बन गया? -fx आ गया, तो f of -x becomes equals to -fx, so therefore f कौन हो गया? ऑड। अब बच्चों फिर ध्यान से देखो, मैं तीसरा एग्जांपल लेता हूं, इसमें भी आपको मैं 3 एग्जांपल दिखाऊंगा। दिस इज एग्जांपल नंबर 3। मैंने fx लिया x³ + x + 2, मैं फिर से x की जगह पर -x रख रहा हूं। ये देखिए, ये, हाँ जी बच्चों विजिबल है ये, ठीक है ना? विजिबल है, महक देख लेना, ठीक है। अब देखो, अब आपके पास यहां पर क्या आया? -x का क्यूब बिकम्स -x³, ये -x + 2। अब आप कहेंगे नेगेटिव कॉमन ले लो, मैं भी कहूंगा ले लो, ले लेना नेगेटिव कॉमन। मैंने जैसे ही नेगेटिव कॉमन लिया तो जरा गौर करना, ये प्लस माइनस में बदल गया। क्या ये पूरा का पूरा fx हुआ? नहीं, ये दोनों मैच कर रहे हैं, लेकिन ये मैच नहीं कर रहा। यहां कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? f इज नीदर इवन नॉर ऑड। तो इस तरह से आपने केसेस क्लियर कर दिए। तो ये जो पार्ट लिया मैंने पोलिनोमियल के साथ ले लिया, जहां पर आप इवन ऑड को चेक कर चुके हैं। तो बताइए जी, इवन ऑड का कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब मैं आपको पैरेलल इवन ऑड मॉडुलस के केस में भी दिखाऊंगा और ग्रेटेस्ट इंटीजर में भी। ध्यान से देखिए, अब आप मेरे साथ एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे साथ साथ, देखते जाइएगा। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 7 उठाऊंगा मैं, जो कि इवन ऑड का पूरा क्वेश्चन है, जिसके टोटल 4 पार्ट हैं। लेट्स सी एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट पार्ट, y इज इक्वल्स टू 3x4 - 5x² + 6। सेकेंड पार्ट 2x³ + 5x। थर्ड पार्ट y इज इक्वल्स टू mod x + 7। और फोर्थ पार्ट, ये 7th क्वेश्चन के 4 पार्ट हो गए, जिसके बाद अब आपको ये इवन ऑड का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से कवर होगा। ये देखिए बच्चों, सबसे पहले पार्ट का सॉल्यूशन उठाता हूं मैं। y मैंने fx, y को fx लिख दिया, ये मैंने पूरा केस लिख दिया, 3x4 - 5x² + 6। आप मेरे साथ बातें करोगे, x की जगह क्या डाला हमने? -x। जैसे ही मैंने x की जगह -x डाला, व्हाट वी ऑब्जर्व, ये देखो, अब -x⁴ नेगेटिव की अगर इवन पावर होगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3x4। नेगेटिव की इवन पावर होगी, पॉजिटिव हो जाएगा, 5x²। अब जरा एक बात बताना, ये पूरा का पूरा fx नहीं आ गया? इज दैट ओके बच्चों? तो ये कौन बन गया? इट इज fx। तो f of -x इज fx, therefore it is what? इवन फंक्शन। तो इस तरह से आपका ये वाला पॉइंट रेडी हो गया। सेम केस ये वाला बिल्कुल सेम है ना? फटाफट बताओ क्या बनेगा। आपने fx लिया 2x³ + 5x, आप फिर से क्या लगा रहे हो x की जगह पर? -x। तो ये -x³ प्लस दिस, तो नेगेटिव का क्यूब क्या आया? सो इट इज माइनस। अब आप अगर एक बात देखेंगे ध्यान से, तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ये नेगेटिव कॉमन आ रहा है। ध्यान रखिएगा, ऑड में मैक्सिमम नेगेटिव कॉमन आएगा, तभी तो आपका वो -fx बनेगा। बन गया ना? तो अब आप देखो, देयरफॉर f कौन हो गया? ऑड फंक्शन। कौन हो गया? ऑड। तो सेकंड पार्ट भी क्लियर। जरा अब देखो इसका,
थर्ड पार्ट देखो, फटाफट से बनाओ। एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स प्लस 7। अब बच्चों ध्यान से देखना, कुछ भी नहीं है, मॉडुलस है। आप क्या करोगे, x की जगह माइनस एक्स। ध्यान से देखो बच्चों, अब मॉडुलस की क्या खास बात होती है कि ये नेगेटिव को किस में बदल देता है, पॉजिटिव में। तो आपने जैसे ही नेगेटिव को एडजस्ट किया प्लस हुआ। ठीक है बच्चों, ये बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। तो ये क्या बन गया, ये तो पूरा एफ एक्स वापस आ गया। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज एफ एक्स, देयरफॉर एफ इज इवन। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, इसी में स्पेशल केस, अगर मैं इसे ऐसे लिख देता सारा कुछ मॉड में, तो क्या होता, देखो अब मैंने f ऑफ माइनस एक्स लिख रहा हूं, इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। कई ऐसे केसेस मैं साथ साथ लूंगा जो स्टेटमेंट बुक्स में नहीं होती, लेकिन आपको समझाने के लिए वो इमीडिएट ध्यान में आती है और आपको बताया जाता है। अब देखो, मैं अगर यहां नेगेटिव कॉमन लूंगा, ये मत सोचना कि मैंने नेगेटिव ये उठा लिया और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, दिस इज रॉन्ग। मैं ऐसा नहीं लिख सकता, क्योंकि मैं इसमें से पहले नेगेटिव कॉमन लूंगा। तो जैसे ही मैं नेगेटिव कॉमन लूंगा तो ये बन जाएगा। अब ये आते ही ये बन गया, क्योंकि टोटल में से नेगेटिव बाहर आ गया। अब क्या ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट सेम है, तो ये तो बिल्कुल भी एफ एक्स के बराबर नहीं हुआ। तो देयरफॉर एफ इज नीदर इवन नॉर ऑड। तो इस तरह से बच्चों मॉडुलस के ऐसे केसेस को लेफ्ट राइट करके जरूर देखना है आपने, ताकि आपको इवन ऑड के बेसिक्स समझ में आ जाए। कई बार बच्चे नेगेटिव कॉमन लेने की करते हैं कि यार आ रहा है, अंदर के साइन बदल जाते हैं, देखिए। ठीक है, इस केस में देखिए आपने, और भी कई केसेस थे हमारे, तो उस केस में हम लोग थोड़ा सा इसको बचा के रखते हैं। ठीक है, अब इसका एक केस रह गया, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर यहीं पे दिखाऊं। ये देखो बच्चों, fx is greatest integer, it is greatest integer, this is called gent function। तो मैं जैसे ही माइनस एक्स लगाऊंगा, इसमें से नेगेटिव, इट्स नॉट अ ब्रैकेट, ये एक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा बाद में। इसमें से नेगेटिव कॉमन नहीं आता, तो ये कुछ भी नहीं हो सकता। दैट मीन्स f इज नीदर इवन नॉर ऑड। तो इस तरह से आपका इवन ऑड आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन और आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन से क्लियर हो गया। तो आगे बात समझ में, पॉज करूं मैं, आप फटाफट इसको नोट करें और आगे बढ़ें। अब बच्चों सुनो ध्यान से, ये जो अगला केस ले रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो मतलब आप ये समझ लीजिए कि JEE IIT एडवांस, हमारे जनरल CBSE, उसका सबसे ज़बरदस्त टॉपिक है। ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या चीज़ होती है, ध्यान से सुनो। डोमेन क्या होता है, डोमेन किसी का प्लेटफॉर्म होता है। प्लेटफॉर्म मीन्स जिस पर वो एग्जिस्ट करता है, दैट इज डोमेन। क्या लैंग्वेज हम यूज करते हैं, मैथमेटिकल लैंग्वेज, थ्योरेटिकल लैंग्वेज बोलती है डोमेन इज द सेट ऑफ, डोमेन इज द सेट ऑफ those real numbers for which fx मैंने फंक्शन एग्जिस्ट करे। किसी भी फंक्शन की एग्जिस्टेंस जिस चीज पर एग्जिस्ट करती है वो उसका डोमेन होता है। इस बात को किसी भी चीज के लिए आप बात कर सकते हैं। जैसे एक फैन है, वो चलता है तभी चलता है जब इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। मीडिया कोई भी ले लीजिए इलेक्ट्रिसिटी का, जनरेटर के थ्रू, जनरल या विच एवर, बट वो चलता किससे है, इलेक्ट्रिसिटी से। तो उसका डोमेन हो गया इलेक्ट्रिसिटी, उसका डोमेन हो गया उसके वो विंग्स जो उसके साथ लगे हैं, जिस पर उसकी एग्जिस्टेंस है। अगर मैं विंग्स हटा दूं, इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दूं, तो आपको हवा लगेगी, नहीं लगेगी। तो जिस चीज पर उसकी एग्जिस्टेंस डिपेंड करती है, दैट इज कॉल्ड इट्स डोमेन। अब आप पूछेंगे कि हम फंक्शन में किस तरह के एग्जिस्टेंस को डिस्कस करते हैं। हमारे फंक्शन में एग्जिस्टेंस क्या है, हमारे फंक्शन में एग्जिस्टेंस है उसका इनफाइनाइट ना होना, उसका इमेजिनरी ना होना। दो बातें खास होती हैं, आई रिपीट, उसका इनफाइनाइट ना होना
उसका इमेजिनरी ना होना। जैसे इसके लिए मैं कुछ कैटेगरीज करूंगा, आप ध्यान से सुनिएगा। स्पेशल केसेस में मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट स्टेप, आपके पास रूट एफएक्स है, रूट के अंदर फंक्शन है, तो ये एग्जिस्ट कहां करता है? एग्जिस्ट फॉर ऑल, ये सिंबल फॉर ऑल रियल का है, फॉर ऑल का है। एग्जिस्ट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R वेयर fx इज पॉजिटिव। जिसको शॉर्टकट में बात करूंगा मैं, ये लीजिए, ये शॉर्टकट ले लीजिए। दिस एग्जिस्ट इफ fx इज पॉजिटिव। तो इस तरह से आपने ट्रिक्स मेरे साथ पकड़नी है। आज मैं आपको कई ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिसमें आपको डोमेन निकालने में आसानी होगी, फिर उनके ऊपर एग्जाम्पल भी लूंगा मैं। अब इसी तरह से अगर मैं नीचे ले लूं, तो पहले तो आप ध्यान से सुनिएगा, अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए तो हमारा स्क्वायर रूट इमेजिनरी हो जाता है और हम कहेंगे ये कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि हमें आंसर में क्या चाहिए होता है? रियल वैल्यूज। ठीक है, तो उस सिचुएशन में fx को पॉजिटिव रखना होता है। नंबर 2, अगर डिनोमिनेटर में आपके पास स्क्वायर रूट लिखा हो तो हम कहेंगे इट एग्जिस्ट इफ fx इज ग्रेटर देन 0। उसमें इक्वल टू 0 अगर आ गया तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तीसरा केस, 1/fx लिखा हुआ है, इट एग्जिस्ट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, लेकिन उसमें से वो पॉइंट माइनस कर दो जहां पर आपका फंक्शन क्या हो रहा हो? 0 हो रहा हो, क्योंकि अगर नीचे 0 आ गया ये फिर से क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। तो पहले मैं आपको इन 3 पॉइंट्स पर क्वेश्चन दिखाता हूं, जिसमें से स्क्वायर रूट मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस होगा। उसके साथ साथ मैं आपको आज एक बहुत ही बढ़िया सी चीज बताऊंगा जिसके लिए आपने कवर करना है 2 स्पेशल रिजल्ट। कौन से? एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर हो तो इसका मतलब x a से बड़ा या फिर x माइनस a से छोटा होगा, जिसका आंसर बनता है इट इज -∞ टू a माइनस a क्लोज्ड यूनियन a टू इन्फिनिटी। ये इसका रिजल्ट है। सेकंड रिजल्ट जो आपको कवर करना है वो ये है, एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर का मतलब होता है x लाइज बिटवीन -a एंड a। ठीक है, अकॉर्डिंगली अगर इक्वलिटी है तो आप यहाँ इक्वलिटी लगाएंगे, अगर इक्वलिटी नहीं है तो आप वो नहीं लगाएंगे। तो ये 2 बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट जो आपको यूज़ करने होंगे जब हम डोमेन के बारे में खास तौर पर बात करेंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट बीच में जो तीसरा पॉइंट आएगा वो मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा। फिलहाल ध्यान रखिएगा तीसरा पॉइंट भी है, वो क्वेश्चन के अंदर बताया जाएगा। तो मैं केसेस स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले मॉड स्क्वायर रूट ऑफ fx के सारे क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिसके डोमेन आपको तैयार करने होंगे। और कॉन्सेप्ट समझिएगा, स्टेप वाइज मैं आपको डोमेन हर तरह का बता दूंगा कि हर तरह के फंक्शन में डोमेन कैसे देखते हैं। तो जिन बच्चों को इसको अच्छे से कवर करना है, इनफैक्ट सभी अच्छे से कवर करेंगे, क्लियर हो जाए तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। मैं ले रहा हूं अब आपके सामने, वॉच दिस। सी, some questions are there क्वेश्चन है सी। पहला क्वेश्चन, स्क्वायर रूट x -4, हमें इसका डोमेन बताना है। तो जैसा मैंने बोला आप वैसे ही उठाइए। दिस इज डोमेन, क्या होता है इसका? इस हिस्से को डोमेन इज दी, और सिंपल पॉइंट, अंदर वाले हिस्से को ग्रेटर देन 0 रखिए, सीधा टू द पॉइंट। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया मॉड fx है तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रख दो। व्हाट इज वैल्यू ऑफ x? 4। ठीक आ गया, आई एम सॉरी, इट इज ग्रेटर देन 4। तो जो x की वैल्यू आई वो आपका डोमेन हो गया। दैट इज डोमेन इज दी 4 से आगे वाले नंबर्स, क्योंकि 4 पर इक्वलिटी है तो क्लोज लगा दिया, आगे वाले मीन्स दिस।
तो इस तरह से ये सारे रियल नंबर आ गए। तो जैसे मैंने डेफिनेशन दी, मॉड इज डोमेन इज द सेट ऑफ दोज रियल्स फॉर विच द फंक्शन एग्जिस्ट। ये एग्जिस्ट कब करेगा, आप ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट x माइनस 4 एग्जिस्ट इफ x माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0। तो ये आपका प्रोसीजर हो गया। उसने बात की राइट द डोमेन ऑफ दिस, तो मैं आपको एक बार दोबारा बताता हूं, राइट द डोमेन ऑफ दिस, तो आप क्या बोलेंगे, रूट x माइनस 4 एग्जिस्ट इफ इंटरनल पार्ट इज ग्रेटर देन 0। तो ये इफ आपको आंसर देगा। यहां से x की वैल्यू क्या आई, ग्रेटर देन 4, तो बस ग्रेटर देन 4 नंबर लाइन में चेक करेंगे आप, वहां से आंसर बन गया। बात समझ में आई? फिर से देखो, जो फंक्शन आपको दिया जाए वो स्क्वायर रूट में हो तो क्या करना है, लाइन लिखनी है स्क्वायर रूट एग्जिस्ट इफ इंटरनल पार्ट x माइनस 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि ये न्यूमिनेटर में प्रेजेंट है। यहां से x की वैल्यू निकालोगे, जो x की वैल्यू निकली वही आपने नंबर लाइन पर चेक करनी है, वो है 4 से और 4 मिलाकर उससे आगे, जो कि क्या बन गया, क्लोज इंटरवल 4 टू इंफिनिटी। तो ये आपका डोमेन हो गया। इसी बात को अगर मैं दूसरे पॉइंट पर लूं, वॉच दिस केस, एक्स स्क्वायर माइनस 9 अगर मैंने ये लिया तो आप कहेंगे इट इज योर फंक्शन, तो आप कहेंगे रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9 एग्जिस्ट इफ अंदर वाला पार्ट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन 0 मीन्स एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 9। अब आप मेरे साथ ना वो रिजल्ट फॉलो करिए जो मैंने लिखा, ये वाला रिजल्ट। तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 स्क्वायर, तो आ गया वो पॉइंट, विच मीन्स x इज ग्रेटर देन 3 और x इज लेस देन माइनस 3। तो वही कॉन्सेप्ट बीच में यूज हो गया। तो आप इसका डोमेन क्या बोलोगे, डोमेन इज ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर ग्रेटर देन 3 का मतलब होता है 3 से इंफिनिटी, तो 3 पर क्लोज लगाया, यहां पर ओपन लगाया, यूनियन मीन्स और ये गया माइनस 3 से लेस, माइनस 3 से लेस मीन्स इट इज माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 3। सो दिस वाज द पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आपका डोमेन कवर हो गया। क्लियर? अब अगला केस लेता हूं, ऐसा ही पॉइंट, ये देखिए, अगर मैं ऐसे लिख दूं एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसका डोमेन आपसे पूछूं तो आप क्या जवाब देंगे, आप कहेंगे व्हाट इज द डोमेन, सीधा लिख दो, अब सीधा सीधा आर्डर डालेंगे, डोमेन इज एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन, आई डू राइट दिस वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, स्टेटमेंट को थोड़ा बदल देता हूं, ये कर देता हूं, ये स्टेटमेंट ज्यादा अच्छी है। इसका डोमेन बताना है, तो डोमेन क्या होगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर को ग्रेटर देन 0 रखा, देखो अब सीधा तरीका, दैट मीन्स 4 इज एक्स स्क्वायर, जिसको और करके लिखेंगे एक्स स्क्वायर लेस देन 4 मीन्स एक्स स्क्वायर लेस देन 2 का स्क्वायर, तो ये रिजल्ट सामने आ गया। तो यहां पर क्या बना दोगे, x लाइज बिटवीन -2 and 2। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, आपने x की वैल्यूज निकालनी होती है। ये वैल्यूज इस तरीके से निकलती हैं, लीनियर में इस तरीके से, क्वाड्रेटिक में इस तरीके से, ठीक है, या फिर इस तरीके से। तो यहां पर आपका डोमेन क्या बना, -2 to 2, क्योंकि x बिटवीन -2 to 2 आ गया। बोलिए बच्चों, ये वाला पॉइंट समझ में आया? अभी तक मैंने जितने भी केस आपके साथ लिए, आपने नोटिस किया, मैंने प्योर क्वाड्रेटिक के लिए। अब मैं आपको दिखाऊंगा कुछ ऐसे केस जिसमें कंप्लीट क्वाड्रेटिक होती है और वो स्क्वायर रूट के अंदर होता है, वहां पर हम किस तरह से चलते हैं। वॉच दिस पॉइंट, इसको पॉज कर देता हूं, आप तब तक नोट कर लीजिए। अब बच्चों देखो, अब स्क्वायर रूट के अंदर मैं ले रहा हूं आपकी कंप्लीट क्वाड्रेटिक, उसका केस समझना है। स्टेप, अगर डोमेन को बहुत अच्छा से क्लियर करना चाहते हो ना, तो जो स्टेप्स मैं बता रहा हूं, जिस टाइप के क्वेश्चंस ले रहा हूं, उस टाइप को पकड़ते जाओ, आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर होगा। नहीं तो 90% बच्चों का कंफ्यूजन रहता है डोमेन के साथ। आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आपको मैंने स्टेप वाइज बताया कि किस टाइप के फंक्शन में क्या करना है। ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर ही 2 केस दिखा दिए, एक प्योर क्वाड्रेटिक, एक कंप्लीट क्वाड्रेटिक। तो अब देखो कंप्लीट क्वाड्रेटिक के केसेस। पहला पार्ट देखो, आपके पास आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x, तो आपको डोमेन चाहिए, आप कुछ मत करो, सीधा अंदर वाले पार्ट को ग्रेटर देन 0 रख दो, क्योंकि ऊपर है। आपने x कॉमन लिया। अब मैं यहां आपको एक ट्रिक बताऊंगा, वो सुननी है। मैथमेटिक्स में इसे बोलते हैं वेवी कर्व मेथड। इस केस में हर एक पार्ट को 0 के बराबर रख के आपने x की वैल्यू निकालनी है।
जब आप इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू 0 आई, इसे 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। नंबर लाइन ड्रॉ करो। आई रिपीट, फैक्टर करने हैं। क्या करने हैं? फैक्टर करने हैं। हर एक फैक्टर को 0 के बराबर रख के आपने x की वैल्यू निकालनी है। अब उन वैल्यूज को नंबर लाइन में असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। किसमें? असेंडिंग, दैट इज लीस्ट एंड द लार्जेस्ट। उसके बाद राइट साइड पर बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव साइन लगाना है, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव। इस बात को समझ लेना। तीनों केस 2 मिनट में तैयार, ठीक है। अब अगर ग्रेटर का साइन हो तो जहां पॉजिटिव आता है वो आंसर है। आई रिपीट, अगर कौन सा साइन हो तो जहां पॉजिटिव है वो आंसर। तो इसका डोमेन यानी कि आंसर क्या बनेगा? व्हाट इज द डोमेन? 0 से लेस, दैट मीन्स माइनस इन्फिनिटी टू 0। इक्वालिटी है साथ में तो क्लोज लगा दो, इक्वालिटी ना होती तो ओपन लगा देते, ये वाली ब्रैकेट। अब इक्वालिटी है ना तो मैंने क्लोज लगा दिया। तो पॉजिटिव साइन का एक पार्ट कलेक्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट ले लो, यूनियन लगाना है। जब आपने और लगाना हो तो यूनियन लगा दो, ठीक है। आप 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 टू इन्फिनिटी। तो बोलो बच्चों, आ गया डोमेन? यस सर। अब आ गया। व्हाट अबाउट द सेकेंड पार्ट? बिल्कुल सेम, मेरे साथ साथ तुम लोग बात कर सकते हो क्योंकि इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। 2x माइनस 2x स्क्वायर, तो आप कैसे बोलोगे? अंदर वाले इस पार्ट को क्या रख दिया? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अब बच्चों एक खास बात, हमेशा आपकी इक्वेशन और पोलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। ये देखिए, यहां x स्क्वायर पहले से था, यहां x स्क्वायर बाद में है, तो पहले उसको आगे करना आपने, ठीक है। दैट इज द पॉइंट। अब बेटा जी यहां से नेगेटिव जैसे ही कॉमन लोगे और नेगेटिव से डिवाइड करोगे तो आपका साइन चेंज हो जाएगा। ध्यान रखिए, अगर नेगेटिव कॉमन लिया जाता है 2x स्क्वायर माइनस 2x और हम नेगेटिव को उधर शिफ्ट करते हैं या नेगेटिव शिफ्ट करते हैं, इनइक्वालिटी में नेगेटिव के साथ इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, ठीक है। इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। हैव यू डन दिस केस ना? इन 9th 10th क्लास और 8th क्लास आपने ये चीजें कर रखी हैं। अब और देखना चाहें आप, देखिए अब 2 कॉमन आ सकता है और 2 से डिवाइड कर दो। लुक एट दैट, 2 से डिवाइड कर दिया, बिकॉज व्हाट वी आर डूइंग फैक्टराइजेशन। तो आप जैसे इसके फैक्टर करोगे ये बन गया। बोलो बेटा, ये भी समझ में आ गया? तो आप एक बार मेरे साथ फिर से रिवाइज करेंगे। आपने अंदर वाले पार्ट को ग्रेटर देन 0 रखा, फिर आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, नेगेटिव पहले लेके, फिर नेगेटिव कॉमन ले लिया और नेगेटिव को शिफ्ट करते ही इनइक्वालिटी चेंज हो गई। दिस इज द पॉइंट टू बी नोटेड, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अब ये फैक्टर बन गए। अब वही स्टाइल फॉलो करो जो सिखाया। इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? रफ में लिखना है 0। इसको रखेंगे तो क्या आएगी? 1। तो जरा नंबर लाइन पे लिखो 0 1। फिर मैंने क्या बताया था? प्लस, ठीक है। अब आपके पास ये कौन सा साइन है? लेस देन और इक्वल्स टू 0। तो लेस देन में नेगेटिव साइन, ग्रेटर देन में कौन से आए थे? पॉजिटिव साइन। अब आपके सामने दोनों क्वेश्चंस हो गए ना, तो आपने क्या करना है? इसको कलेक्ट करना है। ये 0 और 1 के बीच में है, ठीक है, विच इज 0 1। अब क्योंकि ये इक्वालिटी के साथ आ रहा है तो दिस इज व्हाट, तो ये आपका डोमेन बन गया। बोलो बच्चों, तो डोमेन निकालना आ गया आपको इस केस में भी। तो ये भी केस रेडी, ये भी केस रेडी, ठीक है। अब मैं तीसरा केस ले रहा हूं, जरा उसे भी बढ़िया ढंग से देखना, आपका पॉइंट एकदम से तैयार हो जाएगा। पॉज कर रहा हूं, फटाफट से कर लो। अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को फिर से आपने अंदर वाले हिस्से को क्या रखना है? ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब स्टैंडर्ड ऑर्डर में लिखोगे तो ये देखो और लगाया, अच्छे ढंग से देखो। अब नेगेटिव कॉमन लो, नेगेटिव को यहां से हटाएंगे तो उधर जाकर के इनइक्वालिटी को चेंज कर देगा। ये स्टेप फिर नोट करना है। अब इसके फैक्टर करो। 10th क्लास 8th क्लास जो भी आपको पता है कि आपको फैक्टराइजेशन आती है। इट इज व्हाट, मल्टीप्लाई करने पर 3 चाहिए, एडिशन पर 2 चाहिए। सो व्हाट वी हैव द फैक्टर्स वी कैन ड्रॉ ना, x + 3 x - 1। अब बच्चों फिर मेरे साथ वही स्टाइल फॉलो करो। इसको 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू कितनी आई? -3। बेटा ऐसे रखते हैं ना, आप भूल गए क्या? x is -3, ठीक है। फिर इसको रखोगे 0 के इक्वल तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। तो आपने नंबर लाइन बनाई, वॉच दिस। नंबर लाइन में
-3 और 1 असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिए। फिर जैसा मैंने बोला यहाँ प्लस माइनस प्लस। अब ये कौन सा साइन है? लेस देन। लेस मैंने कलेक्शन ऑफ नेगेटिव साइन। लुक एट दैट केस, यहां भी लेस था तो कलेक्शन ऑफ नेगेटिव साइन, यहां भी लेस है तो कलेक्शन ऑफ इन ओपन और क्लोज, इन क्लोज। क्यों? क्योंकि इक्वलिटी है। तो बेटा जी डोमेन क्या बन गया? क्लोज इंटरवल -3 to 1। इज दैट क्लियर? इस तरह से आज आपने सीख लिया कि स्क्वायर रूट fx आप किस तरह से इवैल्यूएट करते हो। इससे अगली क्लास में मैं आपको डोमेन के अगले केसेस के बारे में डिस्कस करूंगा। टिल देन इसकी पूरी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, और अच्छे से इसको देखिए ताकि ये वाले पॉइंट्स जो वीवी कर्व मैंने यूज किया वो वाला, जो इनइक्वालिटीज यूज किया वो वाला, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा। ओके बच्चों, बाय। इसको आगे सब्सक्राइब करिए चैनल को और आगे तक फॉरवर्ड करते जाइए, ठीक है।